छत्तीसगढ़ के एक दुर्ग जिला में ईसाइयों का प्रार्थना सभा चल रहा था। पुलिस आती है और पास्टर को गिरफ्तार करता है और वो सभा जो चल रहा था वो एक घर में चल रहा था। पुलिस गिरफ्तार करके पास्टर को जेल भेज देते हैं। हमारे बीच में पास्टर जी हैं, ये बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, धर्म परिवर्तन हम लोग करते ही नहीं हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जो ये घटना घटी है कि एक घर में पास्टर साहब धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, पुलिस वहां के कर रही है और पास्टर साहब को जेल भेज दिया जाता है। और पास्टर साहब कहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो हमारे चैनल पर जितने भी लोग जो देख रहे हैं हम सबको जय मसीह कहते हैं। और आपका सवाल जो भी है उस सवाल में स्पष्ट है, आप बता रहे हैं। और ये आप क्या बता रहे हैं कि ये पूरी मीडिया में खबर ये चल रही है कि दुर्ग में, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला है, वहाँ पर एक घर में पास्टरों के द्वारा प्रार्थना सभा चलाया जा रहा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन की जाती है और पुलिस आती है और उन लोगों को धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार करती है। हम आप लोगों से सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना सभा चला रहा है तो गुनाह है? आखिर क्या हमारे ही देश में हमको ये अधिकार नहीं है कि हम अपने जिस भगवान को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर को मानते हैं, क्या उसकी आराधना, उसकी विनती, उसकी प्रार्थना क्या हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं? उस पास्टर की क्या गलती है जो अपने घर में प्रार्थना सभा चला रहा है? जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको मन कर रहा है, जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं, वो आकर के प्रार्थना सभा में अपने घर में आकर के हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें दोष क्या है? सरकार को कानून के मानते हैं कि नहीं आप? सरकार के कानून को बिल्कुल मानते हैं। जब वहाँ की सरकार कह दिया कि पास्टर को अपने चर्च में ही सभा चलाना है, प्रार्थना करना है, तो घर में नहीं चलाना है, तो फिर आप क्यों चला रहे हैं घर में? चुप 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 परिवर्तन करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो सरकार का जब कह दिया गया कि नहीं चलाना है, आपको अपना चर्च में चलाइए, तब फिर आप घर में क्यों? ये सवाल जो ऐसा है ना, ये सवाल को सुन करके और इस सवाल से ही जो है ना एक कह सकते हैं कि दोगलापन नजर आता है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार ने ये कह दिया कि आपके घर में, अपने घर में आप चर्च नहीं चला सकते हैं, आप अपने घर में प्रार्थना सभा नहीं चला सकते हैं। ये सिर्फ ईसाइयों के लिए है, हिंदू के लिए क्यों नहीं बताया कि आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हो? आप सत्यनारायण के कथा कहाँ कहते हैं? घर में कहते हैं। अब आप कर्मा और तीज कहाँ करते हैं? घर में करते हैं। आपको तीज, कर्मा और सत्यनारायण, झूठ नारायण करने के लिए आप घर में कहते हैं, तो ये लीगल है? हम अपने घर में प्रार्थना सभा चलाते तो ये लीगल है? क्या गलती आप बताइए ना हमको। तो कानून बन गया उसी पर चलिएगा। तो कानून आप इसको क्यों नहीं बनाए, ये बताइए। ठीक है, कानून बन गया, तो कानून खाली यही क्यों बन सकता है कि एक क्रिश्चियन अपने घर में प्रार्थना सभा नहीं कर सकता है? तो आप ये नियम क्यों नहीं बनाए कि कोई भी व्यक्ति, भारत के रहने वाले, हमारे राज्य के रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ नहीं करेगा? ये लगा बनाना चाहिए था ना, आप ये क्यों नहीं बनाए, ये बताइए ना। तो धर्म परिवर्तन करवा दीजिएगा। धर्म परिवर्तन हो गया तो ये क्या हो रहा है? जब कहते सरकार जब कह रही है, अच्छा सरकार के मानते कि नहीं आप? बिल्कुल मानते हैं। संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हम संविधान से ही चलते हैं। संविधान के मानते हैं ना, तो ये जो बात आप उठावे नहीं करते। आप हमको बताइए कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। आप मानते हैं? तो अगर आप संविधान को मानते तो ये बात कहवे नहीं करते कि धर्म परिवर्तन। आप बताइए, संविधान का आर्टिकल 25 में क्या है? क्या हमारी धार्मिक आजादी नहीं है? हम किसी भी धर्म को मानना चाहिए, हमारी आजादी है, हमारी स्वतंत्रता है। आप एक बात और बताइए, लोग बताते हैं संविधान ये कहता है, कानून ही बताता है कि आप प्रलोभन दे करके, लोभ लालच दे करके, किसी को डरा धमका करके किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो वहां पर तो लोभ लालच दे करके आप, क्या लोभ लालच है बताइए ना, क्या लोभ लालच दिया गया है? आपके पास में क्या एविडेंस आया है कि प्रार्थना सभा में बैठा था, उसको बुलाया गया कि आओ तोरा हम 2-2 लाख रुपया देंगे, आओ हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे? एक मसीही लोग जो होते हैं, एक पास्टर जो होता है, वही बात कहता है जो हमारी बाइबल में लिखी गई है। हमारी बाइबल क्या, हमारी बाइबल में याकूब 5:15 वचन कहती है, विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप भी किया तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। हमारा परमेश्वर पाप करते जाइए, वहां क्षमा होते रहेगा।
यही सिस्टम है। क्षमा के मतलब समझते हैं क्या होता है? आपका आपका है तो बहुत अच्छा है, एक घड़ी पुनियाद घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसीदास प्रभु संगति कटे कोटि अपराध। समझते हैं कर अर्थ क्या होता है? तुलसीदास के नाम ले लो, करोड़ों करोड़ पाप करते रहो तो सब अपराध क्षमा हो जाता है। तो आप वाला बढ़िया है। और हमारे वाला में तो सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार पाप किया और अपने पाप को दिल से स्वीकार कर लिया तो परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं, लेकिन बार बार की गलती को तो क्षमा नहीं होता है। लेकिन यहां आप में तो सीधा सीधी कह रहा है कि एक घड़ी पुनियाद घड़ी, अब आधों में पुनियाद, मैंने कितनों भी गलती कर देते, करोड़ों करोड़ सैकड़ों सैकड़ों आप गलती कर देते हैं, और करने के बाद अगर आप भगवान का नाम ले लेते हैं तो आपका सारा पाप अपराध मिट जाता है। तो ये बताइए, यही वाला सही है? सही है? ये आपका रामायणमा में जो बतिया लिखा हुआ सही है? आप तो घुमाने स्टार्ट कर देते हैं, आपको जो है ना आपके पास में कोई जवाब नहीं होता है। अब आप यही बात कहते हैं कि घुमाने की बात, वही कानून की बात हम कह रहे हैं। अरे भाई साहब, अच्छा अभी आप बोले, अभी आप क्या बताए कि एक मतलब पाप करते रहो। हमने जब इस वचन को बताया कि परमेश्वर कहते हैं कि याकूब 5:15 वचन कहती है कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। आपने क्या कहा कि इसका मतलब पाप करते रहो? आपने यही कहा ना। इसका मतलब यह नहीं है कि पाप करते रहो, इसका मतलब यह है कि आपने अगर गलती किया है, आपने अपराध किया है, आपने पाप किया है, तो अपने पाप को अंगीकार करो, स्वीकार करो कि हाँ हमने पाप किया है। सुनिए, किसी को हत्या सुनिए एक मिनट ना, किसी को हत्या कर देगा, हत्या करने के बाद में आपके चर्च में चला जाएगा तो उसको पाप खत्म हो गया। देखिए, अब इस बात को समझना, कोई व्यक्ति अगर हत्या कर दिया है, ये अपराध किया है, अपराध करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर मैंने गलती किया है, मैंने अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल करता हूं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन एक प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित का मतलब हुआ कि अब हम इस प्रकार के गुनाह नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, वो जो किया है गुनाह, कोई परमेश्वर में आकर के यीशु मसीह को ग्रहण करके कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध नहीं कर सकता है। शायद आपको यह पता नहीं होगा, कोई व्यक्ति मसीह को मानते हुए इस प्रकार की घिनौना अपराध नहीं करता है, और अगर कोई करता है इसका मतलब वो क्रिश्चियन नहीं है, इसका मतलब जो है परमेश्वर के। कितना तो पास्टर लोग को ऊपर एफआईआर हुआ इस सब के बारे में ही। कौन सब के बारे में? रेप कांड में भी हुआ था, अभी को जो है ना पास्टर लोग थे उसमें भी बवाल हुआ है। नाम पता है? नाम पता है? अरे आप पास्टर आप है तो आप ना बताइएगा। आप पास्टर बजिंदर जी को बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बजिंदर जी के। पास्टर बजिंदर जी बड़ी आपको याद है, राम रहीम आपको याद है? याद, गलत किया तो जेल में है। और अगुआ बाबा के बाबा अगुआ याद है? झांसाराम, ये कौन में क्रिश्चियन के संत थे। अरे 1000 एग्जाम्पल महाराज आपका है? मेरे पक्ष में एक आदमी के ऊपर आरोप लगा, उसको कारावास हो गया, जीवन कारावास हो गया, आप उसका कहते हैं कि ये और इधर वाला की गिनती आपका भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है? जो हरियाणा में खट्टर की सरकार थी, उस समय राम रहीम को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, है ना? ये मालूम है? ओकर बेटा के क्या नाम था? बेटा के भी नाम याद है? नारायण साईं कौन है, ये मालूम है? मालूम है। ये क्या चीज में जेल गया ही बताइए? ये सब जो था ना, धार्मिक कर्म कांड करने में जेल गया था, वो सब तो आपका आदर्श था। अरे तो गलत किया है ना, वो गलत किया है तो कोई भी व्यक्ति, क्या बाइबल हमारा ये इजाजत देता है कि कोई पास्टर हो तो अपराध करो? नहीं। लेकिन सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसका न्याय कोर्ट करता है। हमारे धर्म गुरु के है, हमारे धर्म गुरु गलत किया, वो जेल गया, ठीक है, ठीक। हम आपको बोल रहे हैं कि आपका धर्म गुरु जो है, आप पास्टर हैं या और लोग पास्टर हैं, तो वो लोग गलत करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे, प्रार्थना कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, उनके कानून नहीं है। आप एक चीज और जानिए, आप व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 व्यवस्था काम करता है। एक जो होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो उसको अध्यात्म की व्यवस्था, स्वर्ग राज्य की व्यवस्था होता है, परमेश्वर की व्यवस्था होता है, ईश्वर की व्यवस्था होती है। और दूसरा, जिस देश में हम रहते हैं वो देश की व्यवस्था होती है। देश की व्यवस्था भारत में है तो यहाँ की कानून है, उस कानून के तहत आपको सजा मिलती है, उसका न्याय होता है। दूसरा जो व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था है, उसमें भी न्याय होता है। आज जिस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं,
इस कोर्ट में न्याय की अगर बात कर रहे हैं, जिस देश में कॉलेजियम सिस्टम से जज बहाल होता है, वहां पर न्याय की उम्मीद कर पाना मुझे तो नहीं लगता कि सही हो सकता है। जहां पर जाति को देख करके, धर्म और संप्रदाय को देख करके न्याय होता है, वहां पर न्याय की उम्मीद करना सरासर बेईमानी है। आपको मालूम है राम मंदिर पर न्याय देने वाला चीफ जस्टिस कौन थे? कौन थे मालूम है? सीजेआई। कैसे न्याय मिला था? चंद्रचूड़ साहब, डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने न्याय दिया था। कौन आधार पर दिया था? संवैधानिक से आधार दिया था कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से न्याय किया था? आप बताइए। जो सीजेआई कहे कि हमने रात में देखा पर भगवान ने हमको यह संकेत किया कि इस प्रकार से न्याय करो, आप इस प्रकार से कुर्सी पर बैठा हुआ न्यायाधीश के अगर न्याय पर भरोसा करने लगे तो यह न्याय नहीं है, ये अन्याय है, इसको अन्याय कहते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों के साथ अगर न्याय होता तो आज इस प्रकार से हमारे लोगों के साथ जिस प्रकार से प्रोसिक्यूशन हो रहा है, यह नहीं होता। आपको क्या लगता है कि मसीहियत कमजोर है? आपको लगता है कि ईसा को मानने वाले लोग कमजोर है? कमजोर नहीं है। ईंट से ईंट बजा करके रख देने वाला है। सिर्फ 1 घंटा में, बता रहे हैं ना, 1 घंटा में जो है ये जितने भी गुंडे और मवाली जो अपने आप को समझते हैं ना, पानी पिला पिला करके और दौड़ा दौड़ा करके मारा जा सकता है। लेकिन हमारा हाथ बंधा हुआ है बाइबल के द्वारा। हमारी बाइबल इस बात को कहने के लिए, इस काम को करने के लिए इजाजत नहीं देता है। बस सिर्फ यही, और हम पक्के परमेश्वर को मानने वाले हैं, इसलिए हम बाइबल की व्यवस्था को तोड़ नहीं सकते हैं। यही कारण है कि हमारे लोगों के ऊपर आप शोषण और जुल्म कर लेते हैं। नहीं तो आपकी हैसियत है, आपकी औकात है, पानी पिला पिला कर, दौड़ा दौड़ा करके, इतना दौड़ा करके मारेंगे ना कि जमीन कम पड़ जाएगी। लेकिन अफसोस हम परमेश्वर के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ सरकार को हम बताते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था ऐसी सरकार को, जिसके सरकार में इस प्रकार से निरपराध लोगों के साथ में शोषण, जुल्म और बर्बरता होता है। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना सभा चला रहा है, क्या यह अपराध है? आप अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, आप पूजा पाठ करिए, सत्यनारायण का कथा, झूठ नारायण के कथा कहिए, कर्मा, तीज, व्रत सब कुछ कराते हैं, आप अपने घर में करा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग अपने घर में अगर प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, तो यह कानून में गलत हो गया। आप इसके विरुद्ध में कानून लाए हो। अगर वास्तव में आप समानतावादी सरकार चलाते हो तो यह भी कानून बनाना चाहिए था कि घर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कराएगा, वो सब अपराध की श्रेणी में आएगा। उसको इस प्रकार के कानून बनाना चाहिए था। समझ गए? लेकिन याद रखिए, सत्ता हस्तांतरणीय है, सत्ता बदलते रहता है। जिस दिन सत्ता बदल जाएगा ना, उस दिन औकात समझ में आ जाएगा। और आज आप अपने आप को बहुत बड़काइए, कहते हैं, डरिए। अगर परमेश्वर को, आप भगवान को कहते हैं और आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, अगर हिंदू हैं ना तो आप रामायण अगर पढ़े होते, और जो आप भगवान को जिसको मानते हैं, राम को, उसकी कहानी को अगर जाने हो तो इस प्रकार के काम नहीं करते। राम ने सबरी जो मुसहरनी थी, भेलनी, उसकी जूठे बैर खाया था प्रेम के बस में, उसने प्रेम करने के लिए सिखाया था। अब आपका यही प्रेम है कि जो प्रार्थना में बैठी हुई स्त्रियां होती हैं, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, उसके साथ में जाकर के अनैतिक कार्य करिए, उसको जाकर के भद्दी भद्दी गालियां दीजिए, उसको गलत इशारा कीजिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में, अगर इस देश में आपका संविधान माफ भी कर देगा ना, तो ऊपर वाला न्याय आपके पक्ष में नहीं हो सकता है। और वो सजा मिलेगी ना, वो सजा मिलेगी कि आपकी रूहें कांप जाएगी। हम तो खैर जानते हैं, हम परमेश्वर के विधान को मानने वाले हैं, हम नहीं तोड़ सकते। हम अपनी बात करें, हमारे यहां तो खैर एगो बात जान लीजिए, मैं सब पास्टर के जैसा नहीं हूं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं, ठीक है। मैं बाइबल की व्यवस्था को भी जानता हूं, हम बाइबल को पढ़े हैं, बाइबल में बात को लिखता है। मैं उस मनुष्य से क्यों डरूंगा? मैं उस मनुष्य से क्यों डरूंगा जो खुद मर जाने वाला है और घास की नाई मुरझा जाने वाला है? मैं उससे क्यों डरूंगा? नहीं, हम उस व्यक्ति से नहीं डरते हैं। हम उससे डरते हैं जो शरीर को, आत्मा को, दोनों को नरक में डाल सकता है। ये काम कोई व्यक्ति का नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने मुझे भी स्वस्थ रखा है, शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रतिशोध लूंगा, मैं बदला लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात बता रहा हूं कि प्रतिरोध तो करूंगा ना, प्रतिकार तो करूंगा ना। आप मेरे पास में कोई आकर के कहे, हमारा विरोध करे, हमको न करने दे, हम चुपचाप से बैठ करके पिटाएं, तो उसमें से तो हम नहीं हैं, उसमें से नहीं है। आप अगर लाठी चला रहे हैं तो लाठी तो हम भी खोजेंगे, बेशक उस लाठी चलाने के लिए हो चाहे ना, लेकिन लाठी से अपने बचने के लिए तो जरूर रोकेंगे ना। और रोकने के दौरान अगर आपका सिर फट गया तो फट गया,
इसमें हमारा क्या दोष है? क्या प्राण बचाने की अनुमति हमको संविधान नहीं देता है? आर्टिकल 96 टू 106 पढ़ लीजिए संविधान, उसमें हमको अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे जान मारने के लिए, हमारी जान, हमारी प्राण, हमारी इज्जत, हमारे परिवार का अगर इस प्रकार के कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आता है तो उसका प्रतिकार करने का हमको अधिकार है। और उस सिलसिले में अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो दिस इज नॉट ए क्राइम, हम क्राइम नहीं किए हैं। आप आइए। तो प्रतिक्रिया कैसी लगी? आप वीडियो में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त सब जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।